एक बार की बात है जब मुझे पता चला था कि मैनिफेस्ट करने से अपने को चीजें मिलती है। मिली है, मुझे भी मिली, मैंने भी मैनिफेस्ट किया है। पर वही मिलते हैं जो अपने औकात में है, जो अपने अच्छे के लिए है, वही अपने को मिलता है। सूर म्हणतो साथ दे, दिवा म्हणतो वाद दे. तुझ्या समोर मी ठामपणे उभा आहे पहाडा, मला फिरताना फक्त तुझा हात दे. ट्रैवलिंग, घूमना हर किसी को पसंद है और मैं भी वही करता हूँ। मुझे लगता है कि मेडिटेशन होती है दो तरह की। एक जो योगी साधु महाराज करते हैं, ध्यान लगाकर कईयों कईयों साल तक अपने आप को जानने के लिए। और दूसरा मतलब ये कि घूमना। घूमने का मतलब कि आप बस ट्रैवल करते रहो, लोगों से मिलो, वहाँ के कल्चर से मिलो, वहाँ के कपड़ों से मिलो, वहाँ के नए नए संस्कृति से मिलो। ये घूमते घूमते भी एक मेडिटेशन होता है। मेरे साथ हुआ है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि घूमना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। घूमने से अपन खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं। घूमने से मोह माया भी दूर होती है। मेरी थोड़ी थोड़ी तो हो गई है। ट्रैवलिंग इज अ वंडरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। मतलब देखो ना, आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपका पहचान का कोई नहीं, ना वो आपको पहचानते ना आप उनको पहचानते। उनके संस्कृति से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं, उनके लैंग्वेज से आपका कोई नाता नहीं, पर आप वहां जाते हो, उनसे बात करते हो, उनसे मिलते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो। और वो जो मेमोरीज बनती है, उनका कल्चर आप अपनाने की कोशिश करते हो। मैं जब भी बनारस जाता हूँ, मैं पहली बार बनारस गया था, महाकुंभ था तब। और जब मैं गया था तब मैंने वहाँ पे धोती पहनी थी, धोती और कुर्ता। और अभी जो मैं गया तो मैंने शेरवानी पहनी थी। मतलब मैं वहाँ पे अपना कल्चर ला रहा था, मतलब अपना कल्चर लेके उन कल्चर में मिल रहा था। है ना वंडरफुल वाली बात। तो ऐसे ही ट्रैवल में बहुत मजा आता है। और ट्रैवलिंग में भगवान हमेशा मेरे साथ होता है। जब मैं पहली बार मुंबई गया था, तब भी मैं मुंबई जैसे शहर में मैं एक स्टूडियो में रहता था जहाँ पर एसी लगी थी, एक छोटा सा थिएटर था, और चाय कभी भी बना के पी सकता था, नाश्ता कभी भी खा सकता था। और एक्टिंग वैक्टिंग करता हूँ तो उसमें भी मुझे घूमने को ही मिल जाता है। जैसे कि अभी हमारा नाटक चल रहा है संग गंगा के तीन भगीरथ। संजय जी पेंडसे इस नाटक के डायरेक्टर है। और काय हम आपल्या कालच्या नाटकाबद्दल काहीतरी सांगा. कालचं नाटक असं होतं की आपली टीमवर्क आपण दाखवेल. आपण काल स्पर्धेमध्ये उशिरा पोचलो प्रयोगाला. वेळेची स्पर्धा होती आणि आपल्या सगळ्यांनी काम केल्यामुळे एकत्र टीमवर्क दाखवल्यामुळे आपण प्रयोग अक्षरशः दीड तासात सुरू केला. त्याच्यात 21 जण स्टेजवर आहे असा प्रयोग. हे सगळ्यांचं याच्याकरता अभिनंदन. और हम उनके थ्रू घूम रहे हैं। मतलब देखो, एक बार की बात है जब मुझे पता चला था कि मैनिफेस्ट करने से अपने को चीजें मिलती है। मिली है, मुझे भी मिली, मैंने भी मैनिफेस्ट किया है। पर वही मिलते हैं जो अपने औकात में है, जो अपने अच्छे के लिए है, वही अपने को मिलते हैं। अभी मैं यूपी से वापस आया हूँ और देखो इतने सारे गिफ्ट मिले. ये केक सर्टिफिकेट, ये पेंटिंग, ये वाराणसी मंदिर की फ़ोटो, एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफ़ी, ये शॉल इतने सारे गिफ्ट मिले. और इतने सारे दुपट्टे भी मिले. तो मैंने एक बार मैनिफेस्ट किया था कि यार मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, स्टार्टिंग भारत से हो। ठीक है, तो मैंने मैनिफेस्ट किया और बहुत दिनों तक मैनिफेस्ट करता रहा। और आज मैं उस स्टेज पे हूँ। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे पास पैसे रहो ना रहो, देखो मैं आज भी अगर कहीं पे जाता हूँ तो मेरे पास बस 100-200 रुपये रहते हैं। सच में 100-200 रुपये रहते हैं। तो और मैं
100-200 रुपये में पूरा 6 दिन घूम के आता हूँ। मतलब मैनिफेस्टिंग से क्या होता है कि अगर मैं घूमना चाहूँ तो पूरी कायनात मुझे घुमाती है, भले मेरे पास पैसा रहो या ना रहो। मतलब हमेशा तो मेरे साथ ऐसे हुआ है। अभी हम नाटक कर रहे हैं संग गंगा के 3 भगीरथ। तो ये जब नाटक कर रहे हैं तो मैं यूपी में 15 नाटक थे और मैं 20 दिन तक घुमा हूँ वहां पर। तो 20 दिनों में 15 नाटक हमें करने थे। तो संजय जी पेंट से जो हमारे नाटक के डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू मुझे 15 दिन 15-20 दिन घूमने का मुझे मौका मिला। तो ये हमारा होटल इटावा में, और अभी हम जा रहे हैं फारूकाबाद सलो गंगा के 3 भगीरथ नाटक करने। तो गाइस अभी मैं आया हूँ मंदाकिनी नदी में, और यहाँ पर इतना साफ पानी और इतना ज़बरदस्त दृश्य है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो अभी देखिए मैं आपको नदी दिखाता हूँ, साफ पानी। तो मतलब ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलती रहती है मैनिफेस्टिंग से। बट मैनिफेस्टिंग का जो रूल है मेरे पे इतना अभी उल्टा पड़ रहा है। मतलब मैं इतना घूम रहा हूँ, मैं बस घर में आता हूँ 1-2 दिन सोने के लिए, चैन से सोने के लिए। जब मैं आता हूँ, रात को आता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, सुबह 10-11 बजे उठता हूँ। फिर फ्रेश होना, नहाना वहाना सब ये कपड़े उपड़े धो लेना, ये सब होता है। और फिर दूसरे दिन रेस्ट करता हूँ, दोस्तों के साथ मिलता हूँ, और तीसरे दिन मुझे फिर से कहीं ना कहीं भागना पड़ता है। और मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। मतलब मैनिफेस्टिंग में मैं इतना अंदर तक गया हूँ कि इतना डीपली मुझे शायद लेके गए हैं कि मैं एक दिन भी चैन से ऐसे बैठ नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। बस मैं घूम के आता हूँ, घर में बैठता हूँ, अपने कपड़े धोता हूँ, सोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, थोड़ी जो 15 दिनों में जो भी अड़चन है उसकी पूरा स्ट्रेस निकलता हूँ। और दूसरे दिन तीसरे दिन ही मुझे कुछ मतलब ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जिसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। मतलब अभी मैं आया, अब मुझे जॉब पे जाना था, एक जगह मिली है, उस जगह पे जाना है, फिर से ट्रैवल। तो अभी हम ड्राइव पर जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त आकाश बागड़े अपनी कुछ कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा कर रहा है। पूरी बता दी। तो हमारे कंपनी को ये सब पता नहीं रहता, तो वो कंपनी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। और हमें आप सुनो, चुपचाप सुनो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है टीम? जी सर जी, गुड मॉर्निंग सर। ठीक हो? हाँ सर। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, चलिए बताइए कैसे हो आप लोग? सर ठीक है सर जी। दोनों फिजिकली फिट, किसी को कोई हेल्थ इशू? नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर। नेशन बनाने का काम कीजिएगा, कोई हाँ। नशीले पदार्थ का यूज नहीं करना है, कोई अननेसेसरी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। जी सर ठीक जी। है? जी सर। आप सिर्फ अपना काम करेंगे, बहुत सेफली करेंगे। और मैं ट्रैवलिंग बाइक पे, जो जॉब की ट्रैवलिंग वो बाइक पे करता हूँ। फिर चाहे वो गोवा हो, कोल्हापुर हो, रत्नागिरी हो, अकोला हो, सातारा हो, सावनेर हो, कड़मेश्वर हो, कहीं कहीं पे भी, महाराष्ट्र में कहीं पे भी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बाइक से घूमता हूँ। सोलो ट्रैवल करके मैं घूमता हूँ। तो ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं घूमने के। तो मैंने सोचा था कि बहुत आराम वाली जिंदगी होगी, तो मिल भी रही है। और मेरा ट्रैवलिंग का जो सपना था वो पूरा हो रहा है, पूरा, नो डाउट, पूरा क्लियर सपना हो रहा है मेरा वाला। बट इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं ठीक से अब बैठ भी नहीं पा रहा, मतलब घर में आराम नहीं कर पा रहा। और मतलब आओ, जो भी है अपना काम 2 दिन का निपटाओ और फिर से चले जाओ। और हाँ, उस ट्रैवलिंग से मुझे पैसे भी मिलते हैं। मतलब मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे पैसे भी मिलते हैं। मतलब एक तो मैं मेरे पैसे से घूम नहीं रहा, दूसरी बात मेरे को वो सब देखने को मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। लोग, कल्चर, और वहाँ की भाषा, उनकी वेशभूषा, मतलब जो भी है, जो जो ट्रैवलिंग करते समय अपने को देखने को मिलता है, वो सब मुझे मिल रहा है। और तीसरी बात ये कि मुझे पैसे भी नहीं लग रहे इन सब के।
खाना पीना सब मेरा सब यूनिवर्स कर रहा है, मैं बस खड़ा हूँ. जैसे कि मैंने बोला की सूर म्हणतो साथ दे, दिवा म्हणतो वाद दे, ए जगा मी तुझ्या समोर ठामपणे उभा, मला फिरताना फक्त तुझा हात दे. तर मी फक्त उभा आहे आणि युनिव्हर्सला म्हटलं की हे घे माझा हात पकड, आणि तो मला सर्व भारत घुमवत आहे. भारतानंतर जर माझी मॅनिफेस्टिंग पॉवर असेल तिथपर्यंत जाण्या योग्य, तर मी भारतानंतर बाकीची जग आहे, मतलब बाकी के जो कंट्रीज है वहां पर भी जा सकते हो. जाकिर भाई ने बोला था कि आप बस करो, होता है, मैंने किया है, हो जाएगा. तो ऐसी बात है, आप बस मैनिफेस्ट करते रहो. देखो मैनिफेस्ट, अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करो तो आपको मिलने में भी उतना ही टाइम लगेगा, पर मिलता जरूर है. ट्रैवलिंग ऐसी चीज थी कि मैंने मैनिफेस्ट किया ट्रैवलिंग. अब ट्रैवलिंग का क्या मतलब है कि मैं यहाँ से वहां जाना है, ट्रैवल तो करूंगा ही मैं. वो फट से, ये छोटी सी बात होगी ट्रैवलिंग की, मुझे फट से मिल जाएगा, तो वो मिल भी गया. ओके, तो अब आप सोचते हो कि बाइक, मेरे को बाइक लेना. अब मेरे भी मैनिफेस्ट किया था, तो मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी बाइक से घूमना नहीं हो रहा है. तो पर मैंने एक मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जो बहुत दिनों से है, बहुत सालों से, वो अभी तक पूरा नहीं हो, पर मैंने छोड़ा नहीं है. मैनिफेस्टिंग कभी भी छोड़नी नहीं पड़ती, वो हमेशा अपने मन में होनी चाहिए, अपने दिमाग में होनी चाहिए, और अपने जो सिग्नल है वो हमेशा यूनिवर्स से मिलते जुलते रहने चाहिए. जब तक ये हो रहा है तब तक आपकी वो विश पूरी होने लगी है, वो मशीन घूम रही है गोल 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 गोल. तो ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्तों पर हो. मैनिफेस्ट करते रहो, होता है बस. संग गंगा के 3 भागीरथ की जो टीम है, हम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं टीम में. हम कहीं पर भी सो जाते हैं, हम कहीं पर भी खाना खा लेते हैं. मतलब हमारे ग्रुप में एक ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़पति, लखपति, अब्जोपति, ऐसे ऐसे लोग हैं, पर उनमें जरा सा भी ईगो, एटीट्यूड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. सब जहां मिले वहां सोते हैं, जहां मिले वहां खाते हैं. उनमें ऐसा कोई मन में ऐसा भाव नहीं होता यार मैं यहाँ पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं वहां पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं घर में कितना अच्छा रहता हूँ, यहाँ पे क्यों मैं ऐसा रहता हूँ. बिल्कुल नहीं. नव्हते मग केस का ठेवले तर त्यांच्या गुरुंनी सांगितलं म्हणून त्यांनी आयुष्यभर केस ठेवले आहे की नाही. मी तर केस मिरवायची आहे मला, तर हे यांनी सांगितलं तर पाहिजे. काल यांचा बर्थडे होता, पार्टी कुठे नाही मिळाली. पार्टी नक्कीच होईल जेव्हा भारत स्वतंत्र होईल मनानी आणि खिशानी, तेव्हा नक्कीच पार्टी भारत, मग तर असं नाही होणार ना कधी. आज गणतंत्र दिवस आहे ना, आज भारताच्या गोष्टी करायच्या. भारत आमच्यासाठी, तुम्हीच भारत आहे. सब अपना ईगो, एटीट्यूड, अपनी घर की लाइफस्टाइल भूलकर सब यहाँ आराम से रहते हैं. ये एक मतलब एक परिवार है जहाँ पर हम सब साथ में रहते हैं, साथ में नाटक करते हैं, साथ में लोगों से मिलते हैं, साथ में हम पूरा ट्रैवल करते हैं. हमारे एक बस है जहाँ पर हम पत्ते खेलते हैं, डांस करते हैं, गाने बोलते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. हम क्रिकेट भी खेलते हैं और रस्सी खींच भी खेलते हैं. मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं. मैं आपके तरफ से भैया मैं तो वीडियो बना रहा था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैसा लगा हार के? हम इस बार रनर अप रहे, अच्छा लगा. चलो चाय पीते. अबे पण नाटक वाटक आहे का नाही आपला आज? नाही विचारत होते और खडे होऊन नाही. हो रमन का ऍक्टिंग में हरा के बोलला. अब हरा बोलला. आपण त्या साइड तिकडे काय आहे तर पाहू. त्याच्यावर बेइज्जती नसते करत. एक लिमिट राहते. हम हार चुके हैं. तो हमारे साथ होते हैं मेकअप दादा, बाबा दादा और नाना दादा, जो हमारे मेकअप करके देते हैं. बैक स्टेज की टीम होती है जो
सेट लगाना, सेट निकालना, ये सब देखती है। उसमें लीड करते हैं रमेश काका। और सबसे बढ़िया कैरेक्टर हमारे पास है मिनल ताई, जिसको आप भूल नहीं सकते। वो हमारे ट्रैवलिंग में कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करती है जिससे हम कुछ नया सीखते हैं, वो हमें सिखाती है, वो हमसे सीखती है, जिनके साथ हम हंसी मजाक करते हैं, पत्ते खेलते हैं, मराठीमध्ये म्हणतात गाण्याच्या भेंड्या, वो खेलते हैं। तर मतलब उनके साथ रहकर, इन शॉर्ट मिनल ताई आपके साथ थे तो आपकी मेमोरीज बनेगी ही बनेगी। रमन सर, ये हमसे बहुत बड़े हैं पर फिर भी हमारे साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी रस्सी खींच खेलते हैं, कभी हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं और कभी करते हैं गाने के भेंड्या। गाने के भेंड्या। ये लगभग जो है 300 एकड़ का है और 250 एकड़ अपना आरोप धाम का है, वो अलग है। तो इस तरह से चलती है हमारे संग गंगा की टीम। और भाई बनारस के बारे में क्या बताऊं, उतना कम ही है। मतलब हम घाटों पर घूमना, वहाँ की मणिकर्णिका घाट देखना, वहाँ पर नहाना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के साधु संतों से मिलना, वहाँ की संस्कृति से मिलना, वहाँ के हवा से मिलना, मैजिक। मेरा कैमरा देखिए कितना सुंदर। बहुत सारा अदरक डाला क्या उसमें? बहुत सारा अदरक डाला आपने उसमें? हाँ सब है। बिना अदरक के तो चाय हम बनाते नहीं है जी। सब मैक्सी में डाल रहे, और यहाँ पे मैक्सी को बोलते टिर्री, टिर्री में सब सामान डाल रहे। कहते हैं ना, आठ पाठ ठाट वाला बनारस।